परिवारवाद, क्विट इंडिया, परिवारवाद, छोड़ो इंडिया, तुष्टीकरण, क्विट इंडिया, तुष्टीकरण, छोड़ो इंडिया। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी। देखिए, बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट आया है। देश कह रहा है वंशवाद भारत छोड़ो। प्रधानमंत्री ने इन बातों का जिक्र अपने ट्वीट में किया है। राजवंश भारत छोड़ो, तुष्टीकरण भारत छोड़ो और भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल लोगों को मेरी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है जिसमें इन बातों का जिक्र उन्होंने किया है। राजवंश भारत छोड़ो, तुष्टीकरण भारत छोड़ो और भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल लोगों को श्रद्धांजलि भी दी है। 9 अगस्त की तारीख भारत के सबसे बड़े आंदोलनों की साक्षी रही है। 9 अगस्त को ही पूज्य बापू के नेतृत्व में क्विट इंडिया मूवमेंट यानी इंडिया छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। पूज्य बापू ने अंग्रेजों को साफ साफ कह दिया था क्विट इंडिया। इसके कुछ ही समय बाद देश में ऐसा एक जागरण का माहौल बन गया, एक चेतना जग गई। आखिरकार अंग्रेजों को इंडिया छोड़ना ही पड़ा। आज हमें पूज्य बापू के आशीर्वाद से उसी इच्छा शक्ति को समय की मांग है, हमें आगे बढ़ाना ही है। आज हमारे सामने विकसित भारत निर्माण का स्वप्न है, संकल्प है। इस संकल्प के सामने कुछ बुराइयां रोड़ा बनी हुई है। इसलिए आज भारत एक सुर में इन बुराइयों को कह रहा है क्विट इंडिया। आज भारत कह रहा है करप्शन क्विट इंडिया यानी भ्रष्टाचार इंडिया छोड़ो। आज भारत कह रहा है डायनेस्टी क्विट इंडिया यानी परिवारवाद इंडिया छोड़ो। आज भारत कह रहा है अपीजमेंट क्विट इंडिया यानी तुष्टीकरण इंडिया छोड़ो। तो भारत छोड़ो आंदोलन पर यह प्रधानमंत्री का वीडियो ट्वीट आपने देखा। आगे बढ़ेंगे तो देखिए, लोकसभा में अविश्वास पर चर्चा के बीच आज बीजेपी संसद परिसर में क्विट इंडिया मूवमेंट की सालगिरह पर प्रदर्शन करेगी। महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने बीजेपी के लोकसभा और राज्यसभा सांसद एकजुट होंगे। 9 अगस्त 1942 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा था, जिसे आज 81 साल पूरे हो गए हैं। और इसी तर्ज पर आज बीजेपी विपक्ष के खिलाफ भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, परिवारवाद क्विट इंडिया और तुष्टीकरण क्विट इंडिया अभियान का आगाज कर रहा है। आज भी अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में चर्चा जारी रहने वाली है और इसी बीच संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले बीजेपी ने अपने लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने एकजुट होने के निर्देश दिए हैं। तो भ्रष्टाचार परिवारवाद को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रदर्शन किया जाएगा। संसद भवन में आज बीजेपी की तरफ से यह प्रदर्शन किया जाएगा। तो विपक्ष के खिलाफ आज आवाज बुलंद करेंगे बीजेपी। अब क्या है बीजेपी का क्विट इंडिया अभियान, इसकी जानकारी आपको दे देते हैं। बीजेपी का क्विट इंडिया अभियान जिसकी शुरुआत आज से करने वाले हैं और जैसे जानकारी हमने आपको दी, कुछ देर बाद प्रदर्शन किया जाएगा। भ्रष्टाचार क्या मुद्दे हैं जिसके खिलाफ इस क्विट इंडिया अभियान को छेड़ा जाएगा, जिनके खिलाफ बात की जाएगी। परिवारवाद छोड़ो, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारा भी दिया था कि भ्रष्टाचार परिवारवाद छोड़ो, तुष्टीकरण छोड़ो, ये बीजेपी का क्विट इंडिया अभियान जिस पर आज विरोध प्रदर्शन बीजेपी की तरफ से किया जाएगा, जिसमें तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार और परिवारवाद की बात की जाएगी। और इसे लेकर आज संसद भवन के बाहर गांधी प्रतिमा के नीचे बीजेपी की तरफ से प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के जो सांसद हैं वो भी इकट्ठा होंगे। अब दिल्ली से संवाददाता नीरज पांडे और अंकित गुप्ता इस वक्त सीधा लाइव हमारे साथ जुड़े हैं। एक तरफ तो चलिए सबसे पहले नीरज पांडे का रुख करेंगे और जैनेंद्र भी हमारे साथ यहां पर जुड़े हुए हैं। सबसे पहले नीरज, मैं आपका रुख करूंगी। एक तरफ तो अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा और दूसरी तरफ आज से क्विट इंडिया अभियान की शुरुआत।
भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जाने वाली है और इसे लेकर आज प्रदर्शन भी देखने को मिलेगा। क्या और जानकारी से लेकर? देखिए, आज क्विट इंडिया मूवमेंट की बरसी है और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ट्वीट है यही अपने आप में भारतीय जनता पार्टी की लाइन को दर्शाता है। दरअसल भले ये देश की आज़ादी से जुड़ा हुआ मूवमेंट हो, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी परिभाषा बदल दी है और देश में परिवारवाद, भ्रष्टाचार, देश में तमाम उन कुरीतियों को क्विट करने की बात उन्होंने छेड़ी है जो इस देश को बेहतर बना सकती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लाइन है दरअसल वही भारतीय जनता पार्टी की लाइन है और इसीलिए आज भाजपा के तमाम सांसद संसद भवन की जो गांधी मूर्ति है वहाँ पर इकट्ठा होंगे और इकट्ठा होकर इस पर क्विट इंडिया मूवमेंट की बरसी पर प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शन के दौरान वो यही जो बात आप खुद कह रही हैं और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के दौरान कही गई कि क्विट इंडिया मतलब परिवारवाद छोड़ो, भ्रष्टाचार छोड़ो, दूसरे जो मुद्दे हैं जो सीधे तौर पर विपक्ष पर अटैक करते हैं उन सभी मुद्दों को आज यहाँ क्विट इंडिया मूवमेंट के तहत भाजपा उठाने वाली है। जी ठीक है। जैनेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैनेंद्र, एक तरफ क्विट इंडिया अभियान की शुरुआत कर रही है भारतीय जनता पार्टी, दूसरी तरफ अब देखने वाली बात है कि अविश्वास प्रस्ताव में कल जिस तरीके से हमने हंगामा देखने को मिला, विपक्ष ने जोरदार हंगामा बोला मणिपुर को लेकर, तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष ने भी अपनी बात रखी। दूसरा दिन है, किस तरीके से अहम रहने वाला है और आज भी क्या जोरदार हंगामे के आसार जताए जाए? बिल्कुल, देखिए विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाया ही इसीलिए है ताकि सरकार को घेरा जा सके, खास तौर पर मणिपुर के मुद्दे पर और अन्य तमाम मुद्दों पर। पहले दिन हमने देखा कि गौरव गोगोई हो या मनीष तिवारी हो कांग्रेस की तरफ से, सुप्रिया सुले हो एनसीपी की तरफ से, तमाम जो वक्ता हैं उन्होंने सरकार पर हमला बोला। सरकार की तरफ से भी बचाव किया गया और प्रधानमंत्री मोदी सरकार की जो उपलब्धियां हैं उनका बखान किया गया। आज दूसरा दिन है और आज सबसे अहम ये रहने वाला है कि एक तरफ कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी बोल सकते हैं तो वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह वक्तव्य दे सकते हैं। तो ये हाईलाइट रहेगा विपक्ष की रणनीति का। अगर बात करें तो सुबह 10 बजे विपक्षी दलों की जो रोज होने वाली बैठक है वो आज फिर एक बार 10 बजे उन्होंने बैठक बुलाई है रणनीति तय करने के लिए दोनों ही सदनों की, और इसके बाद 10:30 बजे कांग्रेस के लोकसभा सांसदों की बैठक है। चूंकि राहुल गांधी आज बोल सकते हैं तो ऐसे में कांग्रेस के जो तमाम लोकसभा सांसद हैं वो सब मौजूद रहेंगे। नजरें राहुल गांधी के भाषण पर रहेंगी। वैसे तो राहुल को कल ही बोलना था, लेकिन आखिरी समय में रणनीति में बदलाव करते हुए राहुल गांधी नहीं बोले। तो देखना होगा कि राहुल गांधी जिनकी लोकसभा सदस्यता बहाल हुई है 2 दिन पहले, वो और लगातार वो मोदी सरकार पर जो है वो हमलावर रहे हैं, वो किस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव में भाग लेते हुए मोदी सरकार पर निशाना साधते हैं। और जाहिर सी बात है तो आज का दिन भी काफी हंगामेदार रहने के आसार है। जिस तरीके से आपने तमाम बातों का जिक्र किया, एक बार फिर से अपने दर्शकों को सुना देते हैं प्रधानमंत्री का वो वीडियो ट्वीट भारत छोड़ो आंदोलन को लेकर जो उन्होंने ट्वीट किया है, भ्रष्टाचार और तमाम बातों का जिक्र उन्होंने अपने इस ट्वीट में किया है। 9 अगस्त की तारीख भारत के सबसे बड़े आंदोलनों की साक्षी रही है। 9 अगस्त को ही पूज्य बापू के नेतृत्व में क्विट इंडिया मूवमेंट यानी इंडिया छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। पूज्य बापू ने अंग्रेजों को साफ साफ कह दिया था क्विट इंडिया। इसके कुछ ही समय बाद देश में ऐसा एक जागरण का माहौल बन गया, एक चेतना जग गई। आखिरकार अंग्रेजों को इंडिया छोड़ना ही पड़ा। आज हमें पूज्य बापू के आशीर्वाद से उसी इच्छा शक्ति को समय की मांग है, हमें आगे बढ़ाना ही है। आज हमारे सामने विकसित भारत निर्माण का स्वप्न है, संकल्प है। इस संकल्प के सामने कुछ बुराइयां रोड़ा बनी हुई है। इसलिए आज भारत एक सुर में इन बुराइयों को कह रहा है क्विट इंडिया। आज भारत कह रहा है करप्शन क्विट इंडिया, यानी भ्रष्टाचार इंडिया छोड़ो। आज भारत कह रहा है डायनेस्टी क्विट इंडिया, यानी परिवारवाद इंडिया छोड़ो। आज भारत कह रहा है अपीजमेंट क्विट इंडिया, यानी तुष्टीकरण इंडिया छोड़ो।
तो प्रधानमंत्री का ये वीडियो ट्वीट आपने सुना, जहां पर वंशवाद और परिवारवाद को लेकर उन्होंने जमकर निशाना साधा और समय समय पर प्रधानमंत्री से लेकर बातचीत भी करते हुए नजर आते हैं। कल भी आपने देखा जब संसदीय दल की बैठक हुई तो एक नया नारा दिया गया था प्रधानमंत्री की तरफ से, जिसमें भ्रष्टाचार और परिवारवाद छोड़ो उन्होंने नारा दिया। और अब ये माना जा रहा है कि इसी नारे को लेकर आने वाले चुनाव में बीजेपी उतरेगी और प्रधानमंत्री का यही नारा, यही जीत का मंत्र कल संसदीय बैठक में भी दिया गया। अविश्वास प्रस्ताव का दूसरा दिन है, आज भी काफी हंगामेदार रहने के आसार है, क्योंकि जहां एक तरफ सरकार को मणिपुर के मुद्दे पर लगातार विपक्ष घेर रहा है, तो दूसरी तरफ आज माना जा रहा है क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह आज भाजपा की तरफ से वक्ता रहेंगे और इस दौरान क्या कुछ बातों का जिक्र करते हैं ये भी देखने वाली बात है। सीधी लाइव तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं, बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, क्या कुछ कहा जा रहा है सुनाते हैं आपको। सभी पत्रकार मित्रों नमस्ते। सुबह सुबह आपको बुलाया क्षमा के साथ, विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज 9 अगस्त है। आज ही के दिन महात्मा गांधी जी ने 1942 में एक दिया था नारा, अंग्रेजों भारत छोड़ो, क्विट इंडिया। 5 साल बाद अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा। उसमें बाकी भी हमारे क्रांतिकारी मित्रों, बाकी सबों की भी बहुत बड़ी भूमिका रही है। तो भारत की आज़ादी में लगे सभी महान सेनानियों को बहुत ही हम विनम्र भाव से श्रद्धांजलि देते हैं और याद करते हैं। आज जब भारतवर्ष अपने अमृत काल में प्रवेश कर गया है और 2047 में 2047 में अपनी आज़ादी के 100 वर्ष पूरे करेगा, तो हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत बड़ा आह्वान किया है। जब अमृतकाल 75 ईयर्स चल रहा है, उन्हें 3 आह्वान किया है। परिवारवाद भारत छोड़ो, भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, तुष्टीकरण भारत छोड़ो। Rampant family rule in politics, quit India. Stinking corruption, quit India. Appeasement politics, quit India. आज हम आपके सामने आए हैं ये बताने के लिए कि ये क्यों आवश्यक है। देश के लोकतांत्रिक अस्तित्व को अगर बचाना है तो इन तीनों को भारत छोड़ना पड़ेगा। इफ द डेमोक्रेटिक फैब्रिक ऑफ द कंट्री इज टू बी safeguarded, these 3 ills, namely family rule, corruption and appeasement, have to quit India. अगर देश की राजनीति में शुचिता को बचाना है, प्रोबिटी, प्रोप्राइटी, तो इन तीनों अभिशापों को भारत छोड़ना पड़ेगा। देश के लोकतांत्रिक अस्तित्व को बचाना है तो इन तीनों अभिशाप को भारत छोड़ना पड़ेगा। अगर देश के राजनीति में शुचिता लानी है तो इन तीनों अभिशाप को भारत छोड़ना पड़ेगा। और मैं अब इसको स्पष्ट करना चाहता हूं। परिवारवाद का मतलब क्या है? कोई किसी परिवार से जुड़ा व्यक्ति इलेक्शन लड़ता है, हमको इस पर कैसे आपत्ति कर सकते हैं। लेकिन परिवारवाद का मतलब है नेता का बेटा पार्टी का नेता बनेगा या बेटी। सिर्फ नेता ही नहीं बनेगा, वो प्रधानमंत्री भी बनेगा या प्रधानमंत्री का दावेदार होगा या मुख्यमंत्री बनेगा या मुख्यमंत्री का दावेदार होगा। इसे हम कहते हैं परिवारवाद, जहां साधारण पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं के लिए कोई जगह नहीं है।
क्षमता हो या न हो, सामर्थ्य हो या न हो, नेता वही बनेगा, पीएम वही बनेगा या पीएम का दावेदार बनेगा, सीएम वही बनेगा या सीएम का दावेदार बनेगा और पार्टी का बॉस बनेगा। अब मैं उसको कुछ उदाहरण से आपको स्पष्ट करना चाहता हूं। राहुल गांधी जी की पैकेजिंग, रीपैकेजिंग होती रहती है। कांग्रेस के लोगों को तय करना है, लेकिन कभी कांग्रेस के लोग ये विचार करते हैं कि राहुल गांधी की नेतृत्व की क्षमता कितनी है भारत ऐसे महान देश के नेता बनने के लिए। कल हम लोग भी संसद में उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि कांग्रेस का ऑफिशियल ट्वीट आया, जन नायक राहुल गांधी बोलने वाले हैं। अब थोड़ा हम लोग आश्चर्य में पड़ गए। संजय जी और हम दोनों लोकनायक जयप्रकाश के सिपाही रहे हैं बिहार में आंदोलन में, तो लोकनायक तो सुना था, अब जननायक एक नया नाम आ गया। आप लोगों को मालूम होगा बिहार में एक बहुत लोकप्रिय नेता हुआ करते कर्पूरी ठाकुर, एक बहुत ही गरीब नाई परिवार में पैदा हुए, गरीबों के साथ संघर्ष किया और उनका बड़ा स्थान बना। उनको बिहार की जनता ने और देश ने कहा जननायक, तो कल साहब जननायक बना दिया इनको। अब ये उनका, मैंने एक बार यहाँ भी कहा था, दरबारी संस्कृति में जब राग दरबारी बजता है तो कई बेसुरे राग भी आते हैं, तो ठीक है, करने दीजिए उनको। कुछ भी हो, ही इज आवर पीएम कैंडिडेट। अब जरा नीचे आइए आप। मुलायम सिंह नहीं रहेंगे तो अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे, भले परिवार में तफरका हो नहीं हो। उसके कारण उनकी पार्टी में क्या होता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है आपको। बिहार में लालू जी की पूरी चाहत है कि मेरा पुत्र तेजस्वी उप मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री बन जाए, और नीतीश बाबू अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं। अब उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स में मुझे कुछ नहीं कहना है, वो बिहार की जनता तय कर चुकी है और जबरदस्त जवाब देगी चुनाव में। लेकिन परिवारवाद क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं। तो मैंने केंद्र बताया, मैंने उत्तर प्रदेश बताया, मैंने बिहार बताया। आप जरा बंगाल चलिए। बंगाल में गया था जो अत्याचार ग्राम पंचायत चुनाव में हुआ था देखने के लिए। वहां ये आम चर्चा है कि अभिषेक अपनी पारी के इंतजार में बेसब्र हो रहे हैं। अब वहां पुत्र नहीं है तो भतीजे आ गए। अब जरा दक्षिण चलिए। तमिलनाडु में कौन राज कर रहा है? तो करुणानिधि के पुत्र हैं। थोड़ा बगल में आइए तो तेलंगाना में बार बार यह स्वर सुनाई पड़ता है कि अब मुझे राज करने दिया जाए, बहुत हो गया, 10 साल से मैं वेट कर रहा हूं। आप खुद समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। तो ये पूरा जो है परिवारवाद का एक छोटा नक्शा मैंने आपके सामने रखा है। परिवारवाद मतलब पार्टी का नेता पिता या माता जी के बाद पुत्र या पुत्री बनेगी, प्रधानमंत्री बनेंगे या प्रधानमंत्री के दावेदार बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे या मुख्यमंत्री के दावेदार बनेंगे। इसका दूसरा विभत्स स्वरूप क्या है? कुछ करना नहीं है, गद्दी तो मेरी है। तो ना लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व है, ना कुछ और है।